नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों चलिए आज आपको बाबा खाटू श्याम की सत्य कथा सुनाते हैं। बाबा खाटू श्याम की कथा हमें महाभारत काल से मिलती है। खाटू श्याम जी महाबली भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। इनका बचपन का नाम बर्बरिक था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर थे। युद्ध की कला उन्होंने अपनी माँ और साक्षात स्वयं श्री कृष्ण से सीखी। दोस्तों बर्बरिक ने बहुत कठोर तप किया भगवान शिव का, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको 3 बाण प्रदान किए। वो तीनों ही बाण उनको तीनों लोक में विजय कराने के लिए पर्याप्त थे। जब बर्बरिक को ये सूचना मिली कि पांडवों और कौरवों में महाभारत युद्ध छिड़ने जा रहा है, तो उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा ली कि माँ मैं भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ, इसके लिए कृपया मुझे आज्ञा दें। तो उनकी माता ने कहा कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ना चाहोगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं जो भी पक्ष हारता हुआ दिखेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो उनकी माता ने उनको आशीर्वाद दिया और युद्ध के लिए वो वहां से चल दिए। परंतु श्री कृष्ण को जब ये सूचना मिली कि बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर बर्बरिक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया तो इस युद्ध के परिणाम में कुछ और घातक परिणाम हो सकते हैं, यानी इस युद्ध के, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध धर्म का युद्ध है, तो इसमें पांडवों की विजय निश्चित है। लेकिन अगर बर्बरिक युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ने लगे तो युद्ध के परिणाम कुछ और हो जाएंगे। ये सोचकर श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप लेकर बर्बरिक के सामने प्रकट हुए, उनके सामने आए। तो श्री कृष्ण उनका मजाक उड़ाते हुए, जो कि ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि मात्र 3 बाण से आप इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो। इस पर बर्बरिक ने कहा मेरा एक ही बाण सारे सैनिकों को मारने के लिए पर्याप्त है। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे इसका कोई प्रमाण दीजिए। बर्बरिक ने कहा बताइए ब्राह्मण देव, मैं क्या प्रमाण दूं आपको। तो श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने कहा कि ये पीपल का वृक्ष है, इसके सारे पत्ते को आप एक बाण से भेद कर दिखाइए। बर्बरिक ने कहा ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो मैं चुटकी करके कर लूंगा। उन्होंने अपना बाण छोड़ा और उनके बाण ने सारे पीपल के पत्तों को भेदना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। जब बर्बरिक के बाण ने सारे पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते भेद दिए तो श्री कृष्ण के पांव के चारों ओर वो चक्कर काटने लगा। इस पर बर्बरिक ने कहा कि मेरे बाण ने, देखिए ब्राह्मण देव, मेरे बाण ने सारे पेड़ के पत्ते भेद दिए, परंतु एक पत्ता शायद आपके पांव के नीचे है, तो कृपया अगर आप अपने पांव हटा लें, अन्यथा आपके पांव में भी चोट लग जाएगी। तो उस पर श्री कृष्ण ने कहा हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हम आपसे कुछ दक्षिणा चाहते हैं। तो बर्बरिक ने कहा बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तो उस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। तो इस पर बर्बरिक ने कहा ब्राह्मण देव, मैं आपको शीश देने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक इच्छा है, कृपया उसे आप पूरी कीजिए। तो ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने कहा बताइए क्या इच्छा है आपकी। तो इस पर बर्बरिक ने कहा कि मैं ये युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तो इस पर श्री कृष्ण ने उनका मस्तक जो था, उनका शीश जो था, वो किसी ऊंची शिला पर, ऊंची टीले पर रख दिया, जिससे उन्होंने अपने आंखों से पूरा युद्ध देखा। तो कहते हैं दोस्तों बर्बरिक इतने बलशाली थे कि जो भी पक्ष कमजोर हो रहा था, अगर वो वहां से चिंगारते थे ना, तो दूसरी पक्ष के हजारों सैनिक ऐसे उनकी चिंगार से ही मर जाते थे। इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली थे। चलो युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के पश्चात 5 पांडवों में आपसी मतभेद हो गया। युधिष्ठिर ने कहा ये युद्ध मेरी वजह से जीते, अर्जुन ने कहा मेरी वजह से जीते, भीम ने कहा मेरी वजह से जीते। तो इस पर बर्बरिक ने कहा आप किसी के वजह से ये युद्ध नहीं जीते, आप ये युद्ध श्री कृष्ण की वजह से जीते। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और उन्होंने बर्बरिक को यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में आपको श्याम बाबा के नाम से पूजा जाएगा। इसीलिए दोस्तों बाबा खाटू श्याम को हम श्याम कहते हैं, उनका असली नाम बर्बरिक था। तो और आप देखिए, इसीलिए उनको हारे का सहारा बोलते हैं, क्योंकि जो भी पक्ष मजबूत होता है, चाहे हम हार जाते हैं, हर चीज से हताश हो जाते हैं, मन से, काम धंधे से, संतान से, व्यापार से,
जायदाद से, सभी तरह से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसलिए उनको ऐसा बोलो। श्री बाबा श्याम खाटू की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों।